माई सेल्फ इरफान तारिक खान। आप आगे आ जाइए प्लीज़। मैं होस्ट हूँ गाइस, मेरा नाम इरफान है और कुछ रूल्स है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। जो भी परफॉर्मर आएगा उसके पास 5 मिनट्स हैं। 5 मिनट के अंदर आप अपना पीस पढ़ सकते हो और स्टार्टिंग के जो 30 सेकेंड्स होंगे तो उसमें आप अपना एक शॉर्ट इंट्रो दे सकते हो। अगर आप पब्लिश ऑथर हो या जो भी आपने लाइफ में अचीव किया है, और वहाँ पे एक टाइमर है, तो जैसे आपका टाइम एंड होने आएगा वहाँ आप देख सकते हो, एक बार लाइट ब्लिंक होगी। और कुछ भी ऐसा परफॉर्म नहीं करना है जैसे रिलीजन वगैरह, ये सब जो भी अपना नॉर्मल है, टैलेंट है, वही शो करना है। और इसी के साथ मैं 4 लाइन पढ़ूँगा और फिर उसके बाद फर्स्ट परफॉर्मर को बुलाएंगे। कम लोग हैं तो एकदम बिंदास फ्री होके पढ़ना, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो भी है 1 घंटे में आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं 4 लाइन पढ़ूँगा, उसके बाद फर्स्ट परफॉर्मर को बुलाएंगे कि बंजर ज़मीं पर अपना घर बनाना चाहता हूँ। बंजर ज़मीं पर अपना घर बनाना चाहता हूँ, मैं चोट खाई हुई तितलियों के पर बनाना चाहता हूँ। बंजर ज़मीं पर अपना घर बनाना चाहता हूँ, मैं चोट खाई हुई तितलियों के पर बनाना चाहता हूँ। दिमाग की थकन तो तकिए पर सो जाती है, दिमाग की थकन तो तकिए पर सो जाती है, रूह को मिले सुकून वो बिस्तर बनाना चाहता हूँ। सो थैंक यू सो मच। और जो भी परफॉर्मर आएगा गाइज, हमें उसे मोटिवेट करना है, तो आपकी जो तालियों की आवाज़ है उसको थोड़ा सा हाई करना है, ठीक है। सो फर्स्ट परफॉर्मर को बुलाऊंगा जिनका नाम है कुंदन शर्मा। ज़ोरदार तालियां गाइस कुंदन शर्मा के लिए, ज़ोरदार तालियां। हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? दोस्तों, क्या आप सभी ने कभी ऑब्जर्व किया है कि खुदा ने, भगवान ने हम सब बच्चों को एक 2 कैटेगरी में रखा हुआ है। पहली कैटेगरी वो दुनिया के सारे समझदार, सारे अच्छे बच्चे, जहाँ पर वो हमेशा ना अपनी समझदारी से और कैलकुलेटेड रिस्क लेके और बहुत अच्छे से राइट डिसीजंस लेते हैं हमेशा। उनके कुछ ही डिसीजन होते हैं जो कभी गलत साबित होते हैं, राइट। और दूसरी कैटेगरी में दुनिया के सारे नटखट शैतान मेरी तरह, ठीक है। तो उसमें वो डिसीजंस लेने के टाइम पे ना कभी भी सोचते हैं, दिमाग का यूज़ ही नहीं करते। वो हमेशा अपने इंट्यूशन, गट फीलिंग और उनके दिल को जो सही लगता है ना उस वक्त, तो वो चीज़ करते हैं, ठीक है। आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग में से कोई सेकंड कैटेगरी में बिलोंग करता है? यस? अच्छा, बहुत सारे लोग हैं फिर तो। लेकिन हम जो लोग होते हैं ना, हम बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं इसे, सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, ठीक है। लेकिन हम गलती से ना कभी कभी अच्छी डिसीजंस ले लेते हैं, जैसे कि अगर किसी शख्स की ना उम्मीदी में भी उसका इंतज़ार करते रहना, या फिर किसी एक शख्स से हर रोज़ प्यार करते रहना। तो खैर, वैसे मैं आप लोगों से क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है जिसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी होता है, राइट। और इसी के साथ मेरी कविता है जिसका नाम है बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो उसके लिए मैं शुरू करना चाहूँगा। शुक्रिया। तो कुछ रिश्तों का नाम ही दूरी होता है, ना मिलना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो हर सेकंड लाइन है ना, ज़रूरी होता है से एंड होता है, तो आप साथ दीजिएगा कि बेपनाह किसी को चाहना कमज़ोरी होता है, प्यार में आजमाना भी बहुत ज़रूरी होता है, इश्क के खेल में खुद दांव पर लगना मजबूरी होता है, क्या पाया क्या खोया का हिसाब भी बहुत ज़रूरी होता है, मोहब्बत का जिक्र करना बेशक हजूरी होता है, मोहब्बत का जिक्र करना बेशक हजूरी होता है, मगर इश्क का इल्म होना भी बहुत ज़रूरी होता है, अपने हिस्से की खुशी उनको दे देना मंजूरी होता है, अपने हिस्से की खुशी दे देना
मंजूरी होता है, कफस तोड़ फ़ज़ा में आज़ाद उड़ जाना भी बहुत ज़रूरी होता है, कुछ रिश्तों का नाम ही दूरी होता है, ना मिलना भी बहुत ज़रूरी होता है। खैर दोस्तों, हमारा दिल कमबख्त दिल मानता ही नहीं, राइट? सो आप लोग में ऐसे किसी हैं जो कभी प्यार में पड़े और फिर किसी के लिए मतलब अपना शहर छोड़कर चले गए हो उनसे मिलने के लिए? ऐसा कभी हुआ है किसी के साथ? सब है। अरे नाइस। तो मैं भी सोच रहा था 2 दिन पहले कि मैं कुछ वो शहर जाने के सोच रहा था, तो मैंने उस पर एक शेर लिखा था, ज़ोरदार तालियां हो जाए उसके लिए, कि तुम्हारी समते फरजाना से मेरा पाक इश्क मजरू है शिकस्ता हो गया। ये 4 महीने तुम्हारा यूं बात ना करने से सोचो लाख पल हसीन कैसे बर्बाद हो गया। खैर रूठना तुम्हारा और मनाना हमारा तो अब सरेआम हो गया। लो बाबू तुम्हें मनाने के खातिर मैं तुम्हारे शहर एक बार फिर आ गया। शुक्रिया। सो एक आखिरी कविता जिसका नाम है हमें गवारा नहीं। हमें गवारा नहीं कि आईने की नज़र तुम्हें देखे, हवा की लहरें तुमको छुए, कोई भी अनजान साया तुम पर पड़े या धूप की किरणें भी तुम पर पड़े, ये हमें गवारा नहीं। आप लोग साथ दीजिएगा लास्ट लाइन पे। हमें गवारा नहीं कि फुर्सत में किसी और से गुफ्तगू करना, तुम्हारा खुद का ख्याल ना करना, बेफिक्र अपनी सेहत का अनजान करना, बेतलब बातों से खुद को अजियत करना, ये हमें गवारा नहीं। हमें गवारा नहीं कि मेरी तकलीफ़ में खुद परेशान हो जाना, मेरे तकब्बुर में खुद की ज़िद छोड़ जाना, मेरे ख्यालों में तुम्हारा मुंतज़िर होना, मेरी मिन्नतों में तुम्हारा मुत्तफ़िक होना, ये हमें गवारा नहीं। हमें गवारा नहीं कि तसव्वुर से मेरी हकीकत ना होना, ख्वाबों को छोड़ मुझसे दूर होना, मेरा ज़मीन और तुम्हारा आसमान होना, मेरा तुम्हारा और तुम्हारा मेरा ना होना, ये हमें बिल्कुल गवारा नहीं। तो शुक्रिया दोस्त इतना सपोर्ट प्यार देने के लिए। सो प्लीज़ वेलकम बैक हमारे दोस्त और हमारे बहुत टैलेंटेड होस्ट इरफान भाई। ज़ोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच भाई, और एक बार ज़ोरदार तालियां कुंदन के लिए गाइस। सो कुंदन भाई कब से लिख रहे हो आप? भाई कुछ सालों से लिख रहा हूँ, बट हिजरे के बाद ज़्यादा बेहतर लिखने लगा हूँ। लेकिन क्यों लिख रहे हो? रीज़न यही है, मतलब हार्ट ब्रेक? अल्लाह दोगा। ज़ोरदार तालियां गाइस। सो इसी के साथ एक अगली गज़ल पढ़ूंगा मैं, फिर उसके बाद हमारे नेक्स्ट परफॉर्मर को बुलाएंगे हम, कि वो दिखने में बहुत सीधी लगी थी, ज़ुबान उसकी मगर कैंची लगी थी। वो दिखने में बहुत सीधी लगी थी, ज़ुबान उसकी मगर कैंची लगी थी। उठाने में गिरे थे जिसको सारे, वो दुनिया तो हमें हल्की लगी थी। उठाने में गिरे थे जिसको सारे, वो दुनिया तो हमें हल्की लगी थी। छुपाती थी गम अपने वो हंसी में, वो औरत भी हमें झूठी लगी थी। छुपाती थी गम अपने वो हंसी में, वो औरत भी हमें झूठी लगी थी। किसी का रंग उतरता जा रहा था, किसी के हाथ में मेहंदी लगी थी। किसी का रंग उतरता जा रहा था, किसी के हाथ में मेहंदी लगी थी। वो दिन भी आएगा जब सब कहेंगे, गज़ल इरफान की अच्छी लगी थी। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ मैं यही बोलूँगा, इससे ज़्यादा एनर्जी बढ़ाओ गाइस। सो हमारे नेक्स्ट परफॉर्मर है जिनका नाम है अमर झा। सो ज़ोरदार तालियां गाइस अमर झा के लिए गाइस। हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। पेशे से मैं सीए हूँ और शौक से मैं शायर हूँ, तो ज़्यादा नहीं बोलते हुए आई स्टार्ट विथ माई पोइट्री।
मेरे जाने के बाद वजह ढूंढोगे, मेरे जाने के बाद वजह ढूंढोगे, मेरे नशा ना होंगे मुझे कहाँ ढूंढोगे। मेरी फरियाद ना सुनी अब आवाज़ ढूंढोगे, मिलने को कभी वक्त न था अब सदा ढूंढोगे। जब तक था जलता रहा वो शमा ढूंढोगे, जब तक था जलता रहा वो शमा ढूंढोगे, आँखों में था तुम्हें बसाया वो अक्स कहाँ ढूंढोगे। रातों में नींद ना आएगी, रातों में नींद ना आएगी अब ख्वाब ढूंढोगे, रातों में नींद ना आएगी अब ख्वाब ढूंढोगे, अपने सूने दिल में अरमान ढूंढोगे। हर आहट पे बेचैन रहते थे वो दस्तक ढूंढोगे, हर आहट पे बेचैन रहते थे वो दस्तक ढूंढोगे, हर मोड़ पे तुम मेरा साथ ढूंढोगे। मेरे गीतों को याद कर जज्बात ढूंढोगे, अपनी कहानी का तुम अंजाम ढूंढोगे। पतझड़ चारों तरफ होगा वो शाम ढूंढोगे, पतझड़ चारों तरफ होगा वो शाम ढूंढोगे, जो ढल गया दिन वो कहाँ ढूंढोगे। वन मोर पोएम, इसका टाइटल है विधवा। वह कोमल है वो निर्मल है, वह कोमल है वो निर्मल है, पर अंधियारे से घिरा उसका जीवन है। खामोश आँखें हैं अकेली रातें उसकी, सपने बसे थे कभी दिल में आज वो पुरानी दीवार है। वो कोमल है वो निर्मल है, आंसुओं से खुद को भिगो लिया है, चादर सूनी उसने ओढ़ी है, टीका चूड़ा और बिंदिया खो गया, ना कोई प्रफुल्लता या दिल में उल्लास है। वो कोमल है वो निर्मल है। कांटों के सेज पे सो वो पूरी तरह लहूलुहान है, कांटों के सेज पे सो वो पूरी तरह लहूलुहान है, टूटे ख्वाबों के टुकड़े गिन पल पल वो टीस सह रही है। एक तक आँखों से द्वार को देख रही है, न जाने किसका इंतज़ार है। शांत वो सबको दिखती है पर भीतर उसके भूचाल है। वो कोना वो बिस्तर वो कलम सब तो यही है, पर वो नहीं, ना आएगा वो पता है, फिर भी उसका इंतज़ार है। खुद को समझा लिया है उसने, खुद को समझा लिया है उसने, पर दिल तो नादान है। फागुन गया दीपोत्सव गया, फागुन गया दीपोत्सव गया, पर यहाँ अमावस की सदा रात है, अमावस की सदा रात है। थैंक यू, थैंक यू। मेरी सज़ा इसके नाम है। नींद नहीं चैन नहीं, नींद नहीं चैन नहीं, रास्ता नहीं मंजिल नहीं, दिन नहीं रात सही, मुझे अब कुछ पता नहीं। काला काला सब है काला, काला बादल दिल भी काला, काली रात नशा भी काला, सब कुछ जलता आग आग, सब है वो धुआं धुआं। रफ्तार नहीं उमंग नहीं, जीवन है पर जीवंत नहीं। अंदर खाली बाहर खाली, अंदर खाली बाहर खाली, आँखों में भरी है लाली। अंत सही विध्वंस सही, जीवन ये बेरंग सही। कहीं कोई पास नहीं, कहीं कोई पास नहीं, अब कोई आस नहीं।
नौका को माझी नहीं, बाग को बागवान नहीं। कोई और नहीं कोई छोर नहीं, कोई और नहीं कोई छोर नहीं, इस दर्द की कोई सीमा नहीं, इस बीमार की कोई दवा नहीं, मेरी यही सज़ा सही, मेरी यही सज़ा सही। क्या बात है अमर सर, बहुत बढ़िया गाइस, जोरदार तालियां अमर जी के लिए। तो अमर जी आप कब से लिख रहे हैं? लाइक व्हाट मोटिवेटेड यू? रीडिंग। सही है गाइस, जोरदार तालियां यार। तो देखो, राइटिंग एक बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस है। जैसे कि होता है ना कि जब हम शुरुआत में कुछ नया लिखते हैं तो हमें ऐसा लगता है यार मैं ही साहिल लुधियानवी हूँ। ये होता ही है, सबके अंदर फील होता है। क्योंकि मेरे को भी देखो गाइस, जब मैंने 2014 में लिखा था तो मेरे को भी ऐसा लगा था कि नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे होता है। फिर मेरे दोस्त हैं जिनका नाम है धीरज शर्मा, तो उन्होंने मुझसे बहुत खूबसूरत बात कही थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। तो उन्होंने मेरे को बोला था कि इरफान, एवरी राइटर इज़ अ प्रेग्नेंट वुमन, क्योंकि वो अपने ख्याल को जन्म देने वाला है। सो नो डाउट, अगर आपको ऐसा लगता है, जैसे हम न्यू फेस में जब लिखते हैं तो हम सिर्फ लिखते हैं और हमको सिर्फ बोलना है, लेकिन धीरे धीरे हमें समझ में आता है कि कैसे बोलना है, क्या बोलना है। सो आज हमारा बच्चा अपाहिज है, लेकिन जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे ना, वो अपने पैरों पे खड़ा होगा। तो अपने आप में लिखना सबसे बड़ी बात है। एंड सर माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, ज़ोरदार तालियां भाई अमर भाई के लिए। सो इसी के साथ मैं 2 लाइन सुनाऊंगा। एक शायर का है, नाम याद नहीं मुझे, कि हमने उनसे पूछा मुझको भुला दिया कैसे, हमने उनसे पूछा मुझको भुला दिया कैसे, वो चुटकी बजा के बोले मतलब राइटिंग की यही खासियत होती है कि वो आपको एक पल में कितना इमोशनल कर सकता है, वो कितना आपको हंसा सकता है या रुला सकता है, जो भी कर सकता है, बिकॉज इट इज़ एन एक्सपीरियंस। फिर इसी के साथ एक गज़ल, फिर नेक्स्ट परफॉर्मर को बुलाएंगे हम, कि किलो के भाव में बिकती नहीं है, किलो के भाव में बिकती नहीं है, गज़ल है जान ये रद्दी नहीं है, किलो के भाव में बिकती नहीं है, गज़ल है जान ये रद्दी नहीं है, कसम झूठी कभी खाता नहीं हूँ, कसम झूठी कभी खाता नहीं हूँ, मुसीबत से मेरी बनती नहीं है, कसम झूठी कभी खाता नहीं हूँ, मुसीबत से मेरी बनती नहीं है, गमों की हो रही है तेज़ बारिश, गमों की हो रही है तेज़ बारिश, खुशी के हाथ में छतरी नहीं है, गमों की हो रही है तेज़ बारिश, खुशी के हाथ में छतरी नहीं है, हुई है ज़िंदगी की ऐसी हालत, हुई है ज़िंदगी की ऐसी हालत, खड़ी है ट्रेन पर पटरी नहीं है, हुई है ज़िंदगी की ऐसी हालत, खड़ी है ट्रेन पर पटरी नहीं है, गला घोटा ज़माने ने दोनों का, गला घोटा ज़माने ने दोनों का, मोहब्बत पंख से लटकी नहीं है। सो थैंक यू सो मच गाइस। इसी के साथ मैं एक नाम लूँगा, आई एम सो सॉरी अगर गलत बोल रहा हूँ, दिव्या, आई एम सो सॉरी, आगे का नहीं पढ़ पा, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ ज़ोरदार तालियां गाइस। हाय, गुड इवनिंग। मेरा नाम दिविजा है और कविता लिखने और सुनाने का बहुत शौक़ है स्कूल से ही। एक ये कविता लिखी है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, उम्मीद है कि आपको भी वो एहसास आए। पेश है घर। टेढ़ा है पर मेरा है, कहकर रोज़ की आफत है, आप सभी का हमारे घर में स्वागत है। दहलीज ज़रा ऊंची है, संभल कर चलिएगा, आपको इशारा दे रही है कि कहीं आपको अपना ना बना ले, इसलिए अंदर आने से एक बार फिर सोचिएगा। दरवाज़ा थोड़ा ज़िद्दी है, उसे धक्के खाने की आदत है, लोगों को रोकता नहीं मगर लोगों की तरह अपनी मर्जी से खुलने का शौक़ रखता है। सामने लगी दीवार पर एक हल्का सा पानी का दाग,
जो अंदर की बारिश को छुपाना चाहे। दिन बर दिन बढ़ती जा रही वो एक दरार, जिसे अंदर की कुछ बात कहने की हिम्मत जुटानी चाह रही हो। पास में रखी होगी एक जूतों की जोड़ी, जिसकी मिट्टी रोज़ बदलती होगी, मगर बाहर की दुनिया का भार अंदर कभी आने नहीं देती होगी। ऊपर लखा पंखा जो सोचता जाए कि आज किस हवा को घर में घुसने दिया जाए, किसकी ज़ुबान गरम चाय से ही बंद कर दी जाए, किस रिश्ते को हल्की हल्की ठंडक पहुंचाई जाए। कोने में रखा एक मेज़ पर किसी का चश्मा पड़ा होगा, जो दुनिया को अब भी थोड़ा और बेहतर देखना चाहता होगा। दूसरे कोने में कांच वाली वो पट्टी की अलमारी, जिसमें बच्चों के 2010 का मेडल सजा होगा। यहाँ हर पुरानी ट्रॉफी के साथ घर का हौसला भी बढ़ता होगा। सोफे पे पिछी चादरें जैसे सपनों की हिफाजत, रसोई में स्टील के डब्बे किसी एक डब्बे में अमानत, मंदिर में लगा वो एक बल्ब और अगरबत्ती भरी इबादत, वही पुरानी टेलीफोन बुक, वही सदियों की रिवायत। घड़ी का कांटा भी 5 मिनट आगे चलता है, शायद किसी ने वक्त को वक्त देना सीखा है। बिजली, लाइट और गैस के बिल एक गुट्ठे बना के रखे हैं, किसी ने अपने टेंशनों को भी फाइल कर रखे हैं। यहाँ अरे ज़रा लाइट बंद कर देना भी इश्क है, और आज ताश खेली जाए भी मोहब्बत। यहाँ दूसरों के कपड़े पहले सुखाए जाते हैं और मोबाइल का चार्जर भी किसी और के लिए छोड़ा जाता है। इस घर में प्यार को शब्दों से नहीं, जिम्मेदारी से लिखा जाता है। पर इस घर का प्यार जब भी आता है बस थोड़ा सा ज़्यादा, जिसे खाने में थोड़ी सी चीनी पर थोड़ी सी कयामत, थोड़ी सी फिक्र और थोड़ी सी मुस्कुराहट, रोटियां बेलते बेलते थोड़ी सी थकान और उबलती हुई दाल में थोड़ी सी रूह की गर्माहट। और मिलेगा ज़रूरत से ज़्यादा सामान, अलमारियों के ऊपर, पलंगों के नीचे खांचे और तिजोरियाँ, गिरती पड़ती किताबें और घर की बेटी के लिए पीढ़ियों पुरानी पैजनियाँ। सिलाई का डब्बा भी किस्से सुनाने को बेताब है, चाबियों का गुच्छा भी कहानियों का किरदार है। इस घर में जगह कम है, पर जगह देने की जगह हमेशा तैयार है। तो आइए इस घर का एक कोना अपने साथ ले जाइए, थोड़ा टेढ़ापन समझिए, थोड़ा मन बहलाइए, और हम टेढ़ा है पर मेरा है कहकर सोचेंगे रोज़ की आफत है। आप सभी का हमारे घर में हार्दिक स्वागत है। बहुत बढ़िया थी विजा जी, आप माशाल्लाह, लाइक परफेक्ट स्टोरी और परफेक्ट लाइक आपकी जो भी थी, जो स्ट्रक्चर आपने बनाया बहुत अच्छा लगा सुन के। लाइक आप कब से लिख रही हैं? स्कूल में पहली कविता लिखी थी, ओके, कॉलेज से चलती आ रही है। ग्रेट। लाइक फिर भी कितने साल से लिख रहे हो आप? करीब 4-5 साल। माशाल्लाह, ज़ोरदार तालियां गाइस। क्योंकि गाइस जो भी हम लिखते हैं ना, तो उसके सबसे बेस्ट पार्ट यही होता है कि उसकी जो क्राफ्टिंग होती है ना, तो उसको जो बोलते हैं ना, तो उसकी जो एक टोन होती है, तो वो बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, कसम से बहुत अच्छा लगा। और एक छोटी सी गज़ल है, उसके बाद नेक्स्ट परफॉर्मर को बुलाएंगे हम कि बताएं क्या तुम्हें रास्ता हमारा, बताएं क्या तुम्हें रास्ता हमारा, नहीं करता कोई पीछा हमारा। बताएं क्या तुम्हें रास्ता हमारा, नहीं करता कोई पीछा हमारा। खुशी भी मिल के हमसे काँपती है, खुशी भी मिल के हमसे काँपती है, उतारे रोज़ गम सदका हमारा। खुशी भी मिल के हमसे काँपती है, उतारे रोज़ गम सदका हमारा। वो दिल्ली में ये सबसे कह रही थी, वो दिल्ली में ये सबसे कह रही थी, बरेली में गिरा झुमका हमारा। वो दिल्ली में ये सबसे कह रही थी, बरेली में गिरा झुमका हमारा। हमारा इश्क अब दुनिया पढ़ेगी, हमारा इश्क अब दुनिया पढ़ेगी, गज़ल में कैद है लम्हा हमारा। हमारा इश्क अब दुनिया पढ़ेगी, गज़ल में कैद है लम्हा हमारा। उसे खोलेगा जब वो रो पड़ेगा, उसे खोलेगा जब वो रो पड़ेगा, छुराया जिसने भी बटुआ हमारा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। और यही बोलूँगा गाइस, इससे डबल एनर्जी रखिए जो भी परफॉर्मर आता है, क्योंकि हम पैदा ही एक दूसरे को मोटिवेट करने के लिए हुए हैं, लाइक मोटिवेट करने के लिए हुए। सो सॉरी। सो इसी के साथ नेक्स्ट परफॉर्मर जिनका नाम है ध्रुवी शाह। सो ज़ोरदार तालियां ध्रुवी के लिए गाइस।
हाय, कैसी चल रही है सबकी शाम? वैसे तो मैं इंग्लिश में लिखती हूँ, पर आज मैंने हिंदी में लिखा है, तो देखते हैं। पहले मैं हिंदी वाली कविता सुनाऊंगी। इश्क करके तो देखो। क्या तुम इसलिए इश्क नहीं करते कि दिल टूटने का डर है? क्या तुम खाना नहीं खाते कि पेट भर जाएगा? क्या तुम समंदर किनारे नहीं जाते कि पैरों में रेत फंस जाएगी? क्या तुम पानी में नहीं उतरते कि बदन पर छींटे उठ जाएंगे? क्या तुम चुटकुलों पे ज़ोर से नहीं हंसते कि फिर पेट दुख जाएगा? क्या तुम इश्क नहीं करते कि दिल टूट जाएगा? खाना तो हम भी खाते हैं, समंदर किनारे हम भी जाते हैं, पानी में हम भी उतरते हैं, और उनके चुटकुलों पर हम भी हंसते हैं। और इश्क वो तो हमें हुआ है, दिल हमारा भी काफ़ी टूटा है, पर वक्त के साथ वो जुड़ जाएगा, वक्त के साथ वो जुड़ जाएगा। तो फिर हम इश्क करना कैसे छोड़ दें? इस बात का डर इस बात का लगता है कि इश्क सिर्फ हमें ही होता है, किसी और को नहीं। This is in English. It's called Year End Becoming. It's almost the end of a calendar year. Time to turn the pages and close the book, open a new window of possibility. Every year around this time, I go through a transformation, shedding old skin, slipping into a new robe. There is upheaval in my life, discord in relationships, and a deep strengthening of the roots of my identity. This is when I am reborn. After multiple innocent deaths, gentle, necessary endings. I have been leaning on myself and on friends and family to help me cross this threshold. When the new year finally arrives, I don't know how or where I'll be, only that it will be a new chapter in a new book. A treasure chest waiting to be filled. New trinkets, new memories, new poems, new people maybe, and certainly a redefined me. I recently learned there are 3 kinds of reality: factual, subjective, and shared. I choose joy in all 3. For too long, I was scared, unsafe in my own body, sleeping to escape my environment. But my dreams have awakened me to parts of myself the world has yet to see, an identity still becoming, of me, of who I wish to be. I will always be a work in progress, but for now, I choose to be Dhruvi Shah Star. Thank you. बहुत बढ़िया. Like Dhruvi Shah, right? So like from how long you are writing? I wrote my first poem when I was 9. Okay, that's great. यार जोरदार तालियां guys. लाइक मैंने कभी सोचा नहीं था मैं शायरी करूँगा, लेकिन फिर भी कर रहा हूँ. अच्छा लगता है आप लोगों को? चलो अच्छा है, थैंक यू सो मच. एक छोटी सी गज़ल है, फिर उसके बाद नेक्स्ट परफॉर्मर को बुलाएंगे हम. कि सब कहते हैं पत्थर दिल है, सब कहते हैं पत्थर दिल है, इस पत्थर के अंदर दिल है. सब कहते हैं पत्थर दिल है, इस पत्थर के अंदर दिल है. अपनी मर्जी से जीता है, अपनी मर्जी से जीता है, मज़हब से भी कट्टर दिल है. अपनी मर्जी से जीता है, मज़हब से भी कट्टर दिल है. गर दुनिया है विष का प्याला, गर दुनिया है विष का प्याला, तो मेरा भी शंकर दिल है. कर दुनिया है विष का प्याला, तो मेरा भी शंकर दिल है. चेहरे को क्या देख रहे हो, चेहरे को क्या देख रहे हो, चेहरे से भी सुंदर दिल है. चेहरे को क्या देख रहे हो, चेहरे से भी सुंदर दिल है. मेरे शेर की इस्मत क्या है, इस्मत माने इम्पोर्टेंस.
मेरे शेर की इस्मत क्या है, जिस्म कलम है पेपर दिल है। थैंक यू सो मच गाइस। और इसी के साथ नेक्स्ट परफॉर्मर को बुलाएंगे जिनका नाम है हर्षिता सुतार। जोरदार तालियां गाइस हर्षिता के लिए। हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? बढ़िया, चलो। मेरा नाम हर्षिता सुतार है और मैं एक राइटर भी हूँ। मैंने एक बुक लिखी है बहुत रिसेंटली, मई में अपने ही बर्थडे पे खुद को गिफ्ट करी थी। थैंक यू। मैं 2016 से लिख रही हूँ। दैट वाज माय 10th। तब से मैंने लिखना स्टार्ट किया। बहुत वियर्ड जर्नी है। कुछ शायरियाँ गुम गई, कुछ आ गई। अब शायरी से मैं पोयम की तरफ आ गई। अब धीरे धीरे और भी कुछ लिखना स्टार्ट करेंगे। तो एक छोटा सा शेर है, वहाँ से शुरू करके हम कविता की तरफ दौड़ेंगे। कि दिल को कदर है तुम्हारे प्यार की, कि दिल को कदर है तुम्हारे प्यार की, मोहब्बत भरी तन्हाई है और याद है गहरे यार की। कि आंसू छुपा कर लिखे वो शब्द थे, कि आंसू छुपा कर लिखे वो शब्द थे, अब हंसी भी याद है उस गहरे यार की। अब उसी गहरे यार के लिए मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है। अब हर बॉयज़ को ऐसा होता है कि उनमें एक सेल्फ डाउट होता है, राइट? एक सेल्फ लोदिंग, ऐसा डाउट होता है कि मैं अच्छा नहीं हूँ, किसी के लिए अच्छा ही नहीं हूँ, राइट? जब सब कुछ अच्छा हो रहा है फिर भी नहीं हूँ। तो उसी यार के लिए मैंने एक छोटी कविता लिखी, ये कहने के लिए कि वो कितना खूबसूरत है। और टाइटल है खूबसूरती। कि बहुत खूबसूरत हो तुम, कि बहुत खूबसूरत हो तुम, जब उन गहरी सी आँखों में मेरे लिए इश्क का उजाला जगाते हो। जब तुम हल्की सी मुस्कुराहट में ये कह देते हो सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना यहाँ। तब ज़िंदगी एक लम्हे के लिए खामोशी से मुस्कुरा देती है और तुम और भी खूबसूरत हो जाते हो। जब मेरा हाथ पकड़कर अपनी धड़कन को मेरे साथ बांध देते हो, जब कह देते हो हम हैं साथ चाहे कुछ भी हो, वो पल, वो सांस एक गीत बन जाती है, हमारी धुन बन जाती है। जब अपने मासूम चेहरे से बच्चों जैसी अदाएं ले आते हो, जब थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ी परेशानी और हल्का सा उस आँखों का झुक जाना, जैसे मानो दुनिया रुक सी जाती है। तुम इतने खूबसूरत कब हो जाते हो, मुझे हैरानी सी हो जाती है। जब प्यार से पहला निवाला मेरे होठों तक ले आते हो और मेरी हंसी के लिए इंतज़ार का पूरा संसार ठहर जाता है। जब तुम मेरी बाहों में आकर अपनी थकान उतार देते हो और धीरे से कहते हो बहुत कुछ करना है हम दोनों के लिए, तब लगता है मोहब्बत भी शायद तुम्हारी ही कोई ज़ुबान होगी। जब तुम्हारी आँखें खामोशी में इश्क लिख देती है और तुम फिर से कह देते हो मोहब्बत करता हूँ तुमसे, बस उस पल तुम सिर्फ खूबसूरत नहीं लगते, तुम एक दुआ लगते हो, एक आरज़ू, एक गहरा सा ख्वाब लगते हो जो दिल पे दस्तक भी देता है और दिल को सुकून भी। बहुत खूबसूरत हो तुम, शायद मेरे लफ्ज़ों से भी कई ज़्यादा खूबसूरत हो तुम। थैंक यू, शुक्रिया। सो गाइस जोरदार तालियां हर्षिता सुतार, राइट? आप कब से लिख रहे हो? And like what motivated you? Starting it was a breakup and everything, but then धीरे-धीरे प्यार और सब इश्क मोहब्बत। बढ़िया गाइस, जोरदार तालियां। सो एक गज़ल सुनाऊंगा, फिर नेक्स्ट परफॉर्मर को बुलाएंगे गाइस। कि खुदा तेरी कुछ ऐसे बंदगी की, खुदा तेरी कुछ ऐसे बंदगी की, बुराई छोड़कर बस शायरी की।
खुदा तेरी कुछ ऐसे बंदगी की, बुराई छोड़कर बस शायरी की। अंधेरों पर भरोसा हो रहा है, अंधेरों पर भरोसा हो रहा है, कहानी पढ़ रहा हूँ रोशनी की। अंधेरों पर भरोसा हो रहा है, कहानी पढ़ रहा हूँ रोशनी की। मुसीबत क्यों मुझे उकसा रही हो, मुसीबत क्यों मुझे उकसा रही हो, मुझे आदत नहीं है खुदकुशी की। मुसीबत क्यों मुझे उकसा रहे हो, मुझे आदत नहीं है खुदकुशी की। समझ में आ रही है धीरे धीरे, समझ में आ रही है धीरे धीरे, बड़ी तीखी ज़बां है ज़िंदगी की। समझ में आ रही है धीरे धीरे, बड़ी तीखी ज़बां है ज़िंदगी की। ज़रूरत उड़ गई है धूल बनकर, ज़रूरत उड़ गई है धूल बनकर, हवा जब भी चली है मुफलिसी की। ज़रूरत उड़ गई है धूल बनकर, हवा जब भी चली है मुफलिसी की। नया कुछ हो तो हमको भी सुनाना, नया कुछ हो तो हमको भी सुनाना, पुरानी है कहानी जल परी की। थैंक यू सो मच गाइस। और इसी के साथ नेक्स्ट परफॉर्मर को बुलाएंगे जिनका नाम है साची पांडे। सो ज़ोरदार तालियां गाइस साची पांडे के लिए। Hi everyone. I write in English only. एंड आप सब ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया. अब मुझे बहुत नर्वस फील हो रहा है बिकॉज मैं इतना अच्छा नहीं बोल पाती हूँ. तो आई हैव ऑलवेज वंडर्ड कि एक स्टेज पे खड़े होकर लाइट्स के नीचे कैसा फील होता होगा, बिकॉज ऑडियंस आपके कैरेक्टर को देखते हैं बट अंदर से आप कौन हो, क्या वो आपको पहचान सकते हैं. तो इस पर मैंने एक पोम लिखा है. इट्स कॉल्ड एन एम्प्टी स्टेज. I gaze at the empty stage. The silence here is heavy. It's waiting with bated breath for the next act to begin. And I wonder, does the stage ever recognize me? Every step into the spotlight feels less like an entrance and more like a disappearance. I'm not shedding skin. I'm zipping myself into a costume that fits a little too well. A layer of deception so comfortable, I forget I'm wearing it. The crowd waits and waits. They wait with hushed anticipation for their beloved character. But what if they saw me? My heart beats against my ribs like a riot in a quiet library. It is a contradiction to this curtain that ripples ever so gently. Does the stage ever hear the pounding in my chest? If it does it think it's part of the show? Because, for what it's worth, this is not a performance. It is an actor's silent mutiny, and it is just a stage. And I am just an actor. I brace myself for another day of playing the beloved character, the one they cherish, the one they stare at with unblinking eyes. And I wish the world would blink once, twice, because every time they close their eyes, the actor in me eases up, bleeding my truth, like the cracks of a lamp bleeding out faint light. But what if the spotlight stopped pointing at my face and started pointing inwards? What if it uncovered the facade I've been holding up for years? Perhaps one day the stage will grow wary. It will demand my truth. It will lure me to step into the spotlight, not as a character though, but as myself. I wonder then, when all of this acting stops, will they still adore what they see? Thank you. This was a bit heavy, so I have something light as well. ये मैंने स्कूल में लिखा था एंड आई वॉज कम्प्लीटली स्मिटन बाय दिस बॉय. थोड़ा सा चीज़ी है बट 16-year-old मी लाइक्ड इट. सो इट्स कॉल्ड यूटोपिया. I look forward to the train ride home, hoping to lock eyes with you as we step into the compartment. Our shoulders brush slightly against each other, the rhythm of the train syncing with our heartbeats. You chuckle as a gust of wind plays with my hair. The short ride makes me cherish your presence. I am left spellbound by your radiant smile, feeling lost, oh, so lost in this utopia where only you exist. The train begins to decelerate as the station approaches. The screeching rails and the bustling crowd pulls me back to reality, and here I depart both from the train and from my utopia. Thank you.
साची पांडे, राइट? जोरदार तालियां गाइस। लाइक आप कब से लिख रहे हो? लाइक आपने सिर्फ इंग्लिश में लिखा है अभी तक? माशाल्लाह, बहुत बढ़िया गाइस, जोरदार तालियां। कुछ ख्याल है, उसके बाद नेक्स्ट परफॉर्मर को बुलाएंगे हम कि यूँ तो अपनी दुनिया में पहचान नहीं, यूँ तो अपनी दुनिया में पहचान नहीं, सच कहता हूँ मैं चाहे तो मान नहीं। यूँ तो अपनी दुनिया में पहचान नहीं, सच कहता हूँ मैं चाहे तो मान नहीं। शेर कहे हैं हमने तो टूटे फूटे, शेर कहे हैं हमने तो टूटे फूटे, अपना गालिब जैसा तो दीवान नहीं। शेर कहे हैं हमने तो टूटे फूटे, अपना गालिब जैसा तो दीवान नहीं। खुलकर बोलो जो भी तुमको कहना है, खुलकर बोलो जो भी तुमको कहना है, अपनी घर के दीवारों के कान नहीं। खुलकर बोलो जो भी तुमको कहना है, अपने घर की दीवारों के कान नहीं। जो चाहो आसानी से बन जाओगे, जो चाहो आसानी से बन जाओगे, शायर बनना इतना भी आसान नहीं। थैंक यू सो मच गाइस। और इसी के साथ नेक्स्ट परफॉर्मर को बुलाएंगे जिनका नाम है अभिजीत कुमार। ज़ोरदार तालियां गाइस अभिजीत के लिए, ज़ोरदार तालियां। ओके, सो हाय एवरीवन। मैं अभिजीत हूँ, बेसिकली बीटेक सेकेंड ईयर फ्रॉम आईआईटी मद्रास। इंटर्न के लिए यहाँ आया था, पापा का सपना पूरा कर दिया तो सोचा खुद का सपना भी पूरा किया जाए। तो क्या है कि मैं बिहार में जन्मा हूँ, तो सुशांत सर की भाषा में स्मॉल टाउन लौंडे। तो क्या है कि निगाहें कहना चाहती हैं पर विवशतापूर्वक कह नहीं पाती, जुबां उनकी मौजूदगी का भार सह नहीं पाती। अब इस दिल की बात क्या, उन्हें जताने को बड़ी तेज़ी से धड़कती है, पर शायद वही मंदबुद्धि है जो इन सबको देख तो लेती है पर समझ ही नहीं पाती। अब कैसे बताऊं अपनी तन्हाई का ये आलम, लेकर हमेशा साथ बैठता हूं अपने कागज और कलम। भर देता हूं जज्बातों को स्याही में घोल के और रख देता हूं उस कागज पर अपने दिल को खोल के। पर जब मैंने अपने दोस्तों को सुनाई तो दोस्तों ने पूछा वो कागज कहाँ है, तो मुझे लगा सही में इसे यहाँ ख़त्म नहीं करना चाहिए। तो मैंने लिखा कि अब मत पूछो वो कागज कहाँ है, शायद मेरे घर के किसी कोने में धूल में पड़ा है। लिखा बहुत कुछ था उसमें, पर सारा का सारा जज्बात वहीं कहीं स्थिर पड़ा है। अब क्या लिखा था उसे कुछ एक दो लाइन में बता देता हूँ। ये लाइन मेरी नहीं है, पर जिसने लिखा है क्या खूब लिखा है कि वो कभी न टूटने वाले बंधन का धागा बनोगी क्या। चलो सीधे सीधे पूछता हूँ, मैं बिहारी हूँ, तो तुम मेरी दशरथ, सॉरी मैं तुम्हारा दशरथ, तुम मेरी फगुनिया बनोगी क्या। इफ़ यू नो अबाउट फगुनिया, या पर क्या है ना कि आज के ज़माने में रेड फ्लैग्स मार जाते हैं बाजी इश्क की, और हम सफ़ेद दिल सिर्फ शायरियाँ सुनाते रह जाते हैं। तो क्या है कि आज एक मीम भी अभी चल रही है जिसमें है हेलो मालिक, गलती से गलती हो गई, सॉरी गलती हो गई। तो मैंने भी लिखा कि हाँ गलती हो गई। हाल ही में एक लड़की के साथ सिचुएशनशिप चल रही थी, बट सी डिच्ड मी, आई डोंट नो व्हाई। तो मैंने लिखा कि गलती हो गई। उस इंसान को मैंने खुद से ज़्यादा, अपने किताबों से ज़्यादा समय दिया, गलती हो गई। उसके लिए सरप्राइजेस प्लान किए, गलती हो गई। सरप्राइज़ देने के लिए उसका कंसेंट नहीं लिया, ये गलती हो गई। उसके लिए स्किन केयर शुरू किया, उसके लिए नाइट आउल बन गया, गलती हो गई कि गलती हो गई। थैंक यू वेरी मच। अभिजीत भाई, राइट? बहुत बढ़िया भाई। अरे यार ऐसा मत करो, ताली बजाओ यार। सो अभिजीत भाई, लाइक आप कब से लिख रहे हो आप? क्लास 9 में फर्स्ट टाइम स्कूल मैगजीन के लिए लिखा था अपनी मम्मी के ऊपर एक पोएम। जी। उसके बाद से कंटिन्यू। माशाल्लाह, मतलब ब्रेकअप नहीं है ना कुछ?
नहीं, क्योंकि देखो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेनली है ना, क्या होता है मालूम, जब कोई भी लाइक हम पोइट्री करते हैं या किसी के सामने ऐसा बोलता है ना कि मैं लिखता हूँ या मैं राइटर हूँ, तो सबसे पहला इंप्रेशन ये जाता है कि बंदे का दिल टूट गया। हाँ, तो ऐसा नहीं है, शायरी उससे ऊपर की चीज़ है। तो बजाओ ताली। सो सॉरी, सो सॉरी, लेकिन नहीं, ये सही बात है यार, शायरी उससे बड़ी चीज़ है। दिल टूटने का मतलब शायरी नहीं है। क्यों कुंदन भाई, आपका टूटा है कितनी बार? सो सॉरी। सो एक गज़ल पढ़ूंगा, फिर नेक्स्ट परफॉर्म को बुलाएंगे हम कि रोज़ नए करतब दिखलाए जादूगर, रोज़ नए करतब दिखलाए जादूगर, दुनिया का मतलब समझाए जादूगर, रोज़ नए करतब दिखलाए जादूगर, दुनिया का मतलब समझाए जादूगर, तुम कहते हो हरदम हंसता रहता है, तुम कहते हो हरदम हंसता रहता है, आंसू पर पैबंद लगाए जादूगर, तुम कहते हो हरदम हंसता रहता है, आंसू पर पैबंद लगाए जादूगर, सारे दर्जी कपड़े काटा करते हैं, सारे दर्जी कपड़े काटा करते हैं, इंसा के टुकड़े कर जाए जादूगर, सारे दर्जी कपड़े काटा करते हैं, इंसा के टुकड़े कर जाए जादूगर, लोग यहाँ चिंगारी से डर जाते हैं, लोग यहाँ चिंगारी से डर जाते हैं, अपने मुंह से आग उड़ाए जादूगर, लोग यहाँ चिंगारी से डर जाते हैं, अपने मुंह से आग उड़ाए जादूगर, लिखना तो अल्फाज की हेरा फेरी है, लिखना तो अल्फाज की हेरा फेरी है, खुद को अब इरफान बताए जादूगर। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ हमारे लास्ट के 3 परफॉर्मर हैं, तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा जिनका नाम है, आई एम सो सॉरी, कीर्ति, राइट? जोरदार तालियां गाइस। हाय, आदाब, नमस्कार। नाम कीर्ति है। तो प्यार मोहब्बत की बातें ही चल रही हैं और अभी किसी ने तो बताया था कि गलती हो गई। तो मोहब्बत जब निभाई नहीं जाती, जब निभती नहीं है, तो गलती का नाम आ जाता है। जो मोहब्बत निभाई जाती है, वो मोहब्बत से खूबसूरत कोई एहसास नहीं है। देयर इज़ नो बेटर फीलिंग दैन बाई बीइंग लव्ड बाय समवन, राइट? और जो मोहब्बत निभती नहीं या निभाई नहीं जाती या टूट जाती है या छूट जाती है, वहाँ एहसास होता है कि गलती हो गई। तो वो मोहब्बत ही क्या जिसे छुपाना पड़े, वो मोहब्बत ही क्या जिसे छुपाना पड़े, और वो जज्बात ही क्या जिसे दफनाना पड़े, वो मोहब्बत ही क्या जिसे छुपाना पड़े, और वो जज्बात ही क्या जिसे दफनाना पड़े। और किसी को चाहो तो ज़माने की निगाहों में निगाहें डाल कर चाहो, किसी को चाहो तो ज़माने से निगाहें मिला कर चाहो, और वो चाहत ही क्या जिसे नज़रें चुराना पड़े, वो चाहत ही क्या जिसे नज़रें चुराना पड़े। थैंक यू। तो अक्सर कैसा होता है जब आप किसी रिश्ते में जाते हो, ठीक है, रिश्ते की शुरुआत होती है, और आजकल के टर्म्स में बड़े सारे टर्म्स आ गए, सिचुएशनशिप्स उसमें से एक बहुत ही ख़ास टर्म है, राइट? जहाँ हमें पता है कि ये रिश्ता आगे नहीं जा सकता। क्यों? कुछ मुश्किलें हैं। क्या? घर वाले नहीं मानेंगे, ये नहीं हो पाएगा, तुम्हें तो पता है मेरी मजबूरियाँ क्या है। अरे मोहब्बत में लोगों ने पहाड़ों से रास्ते बना दिए और तुम मजबूरियों की बातें करते हो। फिर आते हैं वो लोग जो निभाना जानते हैं, ठीक है, फिर आते हैं वो लोग जो निभाना जानते हैं, और जो निभाने की हसरत रखता है वो कैसे कहता है कि ये मोहब्बत तेरी मेरी आसान तो नहीं है, ये मोहब्बत तेरी मेरी आसान तो नहीं है, पर तेरा साथ छोड़ दूं ऐसा अरमान तो नहीं है। ये मोहब्बत तेरी मेरी आसान तो नहीं है, पर तेरा साथ छोड़ दूं ऐसा अरमान तो नहीं है। मैं मोहब्बत तुझसे करूं और किसी और का हो जाऊं। आजकल तो बहुत देखा है ना, प्यार किसी से हुआ, शादी किसी से हो गई, उसको बहुत सराहा भी जा रहा है कि बड़ी कुर्बानी दी है। मैं मोहब्बत तुझसे करूं और किसी और का हो जाऊं, अभी इतना मेरा ज़मीर बेईमान तो नहीं है, अभी इतना मेरा ज़मीर बेईमान तो नहीं है। थैंक यू।
थैंक यू, शुक्रिया। अब अक्सर जब मोहब्बत हो जाती है, अब मोहब्बत का एक ऐसा है, कोई डेफिनेशन तो है नहीं, देयर इज़ नो डेफिनेशन, हर किसी की अपनी डेफिनेशन है, अपनी समझ है। जब तक डेफिनेशन और समझ है तब तक तो सब ठीक है, लेकिन आजकल एक चीज़ बहुत और कॉमन है, और सिर्फ आजकल ही नहीं, ज़मानों से चली आ रही है कि सबको लगता है कि देयर इज़ अ काइंड ऑफ, देयर इज़ एन अप्रूवल दैट आई हैव टू गिव। पेरेंट्स को लगता है ये चीज़ हमें अप्रूव करनी है, जब तक हमारे कास्ट और इसके हिसाब से है तो ठीक है, जब तक इन कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है तब तो ठीक है, ठीक है, देन इट्स ओके, येस आई अंडरस्टैंड यू आर इन लव टिल द टाइम यू फुलफिल व्हाट आई बिलीव इन, ठीक है। अक्सर आपने सुना होगा, हिदायतें भी मिलती है, अरे हमने भी अपने ज़माने में मोहब्बतें की थी, मैंने भी ऐसा किया था, ये हुआ था, हुआ होगा ऑफ कोर्स, सबकी अपने, हाँ मुझे छोड़ना पड़ा, वो किसी और की कास्ट की थी, क्या करते, घर पे नहीं मानते थे, ठीक है, तुमने हमसे पूछा क्यों नहीं, ये ज़रूरी क्यों नहीं, तो आपके जैसी हो मेरी भी मोहब्बत, ये ज़रूरी थोड़ी है, आपके जैसी हो मेरी भी मोहब्बत, ये ज़रूरी थोड़ी है, और इस फैसले में अहम आपकी मंजूरी थोड़ी है, आपके जैसी हो मेरी भी मोहब्बत, ये ज़रूरी थोड़ी है, और इस फैसले में अहम आपकी मंजूरी थोड़ी है, ये उसूलों और रिवायतों की बातें ना कीजिए मुझसे, ठीक है। अक्सर किसी को पता नहीं होता उसने अपना लाइफ पार्टनर क्यों चुना है, क्या रीज़न है, और अगर पूछेंगे तो रीज़न बड़े, माँ बाप के लिए चुन लिया, ये नहीं कर सकते थे इसलिए चुन लिया, ठीक है, अगर ऐसा ना हुआ था तो इस आदमी से शादी नहीं करते थे या करते नहीं थे, होता है, सुनाई देता है। तो आप तो उसूलों और रिवायतों की बातें ना कीजिए मुझसे, मुझे मोहब्बत है उससे, वो मेरी मजबूरी थोड़ी है, मुझे मोहब्बत है उससे, वो मेरी मजबूरी थोड़ी है। थैंक यू। तो प्यार मोहब्बत के रिश्तों में दिल टूटना बहुत ही टूट जाता है, होता है, जैसे अभी आपसे पूछा गया, हर किसी के सफ़र में, मोहब्बत के सफ़र में अक्सर होता है, कदम बढ़ाते हो तो ठोकर लगती है, चोट पहुंचती है, कभी आप अपने लिए किसी गलत इंसान को चुन लेते हो, कभी सिचुएशंस बिगड़ जाती हैं, होता है, ठीक है। और बहुत सारे गानों में बड़ी रिवेंजफुल बातें भी सुनी होंगी आपने कि मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए, जैसे मेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी, वाह 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 वाह, किसी से प्यार किया, उससे मोहब्बत की, और आज अगर वो तुम्हारा नहीं हो सकता तो उसके लिए बद्दुआएं भी निकल रही हैं उसी ज़बान से कि जले मन ते, तुमको भी ऐसा होना चाहिए, इतनी ही तड़प होनी चाहिए, तुम्हारे भी सपने पूरे नहीं होने चाहिए। जो मोहब्बत करते हैं वो तो किसी उसका बुरा सोच ही नहीं सकते, मोहब्बत तो अलाउ ही नहीं करती हो, जिससे प्यार किया उसका बुरा कैसे चाह सकते हो। तो मैंने एक दुआ लिखी थी कि तेरी ख्वाहिशों को पूरा वो आशियाँ मिले, तेरी ख्वाहिशों को पूरा वो आशियाँ मिले, और तेरी परवाज़ को खुला वो आसमान मिले, तेरी ख्वाहिशों को पूरा वो आशियाँ मिले, और तेरी परवाज़ को खुला वो आसमान मिले, मेरे हिस्से में नहीं आई तेरी मोहब्बत तो क्या हुआ, मेरे हिस्से में नहीं आई तेरी मोहब्बत तो क्या हुआ, मेरी दुआ रहेगी तुझे मुकम्मल जहाँ मिले, मेरी दुआ रहेगी कि तुझको मुकम्मल जहाँ मिले। थैंक यू। ओके, 2 more and then I'll take my seat very quickly. Just 2 more, two short ones and then I'll take my seat very quickly. So, लाइफ में कैसा होता है ना, जब आपकी एक एज तक शादी नहीं हुई होती तो बड़ी हिदायतें आती हैं, अब कर लो, कोई और मिलेगा नहीं, उम्र ढल रही है, ठीक है, लोग क्या कहेंगे, मम्मी पापा के बारे में सोचो, इसके बारे में सोचो, बहुत जिन्होंने वो फेज़ देखा है, या आई होप अगर कोई आगे देखने वाला हो तो वैसा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हम सफ़र, लव शुड बी द बेसिस, लव शुड बी द ओनली रीज़न यू वांट टू मैरी समबडी, यू वन चॉइस यू शुड हैव इन योर लाइफ एंड दैट इज़ चूजिंग योर लाइफ पार्टनर। तो उसी पे मैंने लिखा था, न ज़माने की डर से मिले, न बेबसी के किसी मंज़र से मिले, यू कांट रिग्रेट योर लाइफ पार्टनर, न ज़माने के डर से मिले, न बेबसी के किसी मंज़र से मिले, न मिले रुसवाई के किसी खौफ से, न उम्र की गुज़र से मिले,
एहतराम और मोहब्बत हो बुनियाद जिसकी, एहतराम मतलब रिस्पेक्ट, तो एहतराम और मोहब्बत हो बुनियाद जिसकी, मेरा हम सफ़र मिले तो उसी मुकद्दर से मिले, मेरा हम सफ़र मिले तो उसी मुकद्दर से मिले। थैंक यू सो मच, आई अप्रिशिएट दैट। थैंक यू। मेरा नाम कीर्ति है, कीर्ति की कलम से ज़रूर फॉलो कीजिएगा। थैंक यू गाइस, जोरदार तालियां कीर्ति जी के लिए, बहुत अच्छा लगा। लाइक आप कब से चल रही है आपकी जर्नी? हम ओपन माइक कर रहे हैं 22 से और लाइक 2022? ओके ओके, नहीं मतलब ऐसा बोलो ना, मेरे को भी तो पता चले। ओके ओके 2022 से ओपन माइक कर रहे हैं। हमने पहला ओपन माइक 2022 में किया था जी, और लिखते तो लाइक कॉलेज से लिखते हैं। बढ़िया गाइस, जोरदार तालियां कीर्ति जी के लिए। और इसी के साथ लास्ट के 2 परफॉर्मर बचे हमारे, तो अपना संयम नहीं खोना है, बना के रखना है हमें। और एक गज़ल सुनाऊंगा मैं छोटी सी, उसके बाद लास्ट के 2 परफॉर्मर है कि बस तेरे बारे में सोचा करता हूँ, बस तेरे बारे में सोचा करता हूँ, यूँ तन्हाई को मैं तन्हा करता हूँ। बस तेरे बारे में सोचा करता हूँ, यूँ तन्हाई को मैं तन्हा करता हूँ। एक अच्छाई मुझ में अभी बाकी है, एक अच्छाई मुझ में अभी बाकी है, झगड़े वाली बात को टाला करता हूँ। एक अच्छाई मुझ में अभी बाकी है, झगड़े वाली बात को टाला करता हूँ। धोखा देता है जब भी कोई मुझको, धोखा देता है जब भी कोई मुझको, मैं उस पल खुद पर ही गुस्सा करता हूँ। धोखा देता है जब भी कोई मुझको, मैं उस पल खुद पर ही गुस्सा करता हूँ। बाप बनेगा बेटा समझेगा तब वो, बाप बनेगा बेटा समझेगा तब वो, आधी रोटी को क्यों आधा करता हूँ। बाप बनेगा बेटा समझेगा तब वो, आधी रोटी को क्यों आधा करता हूँ। हाथ उठाकर मुझको क्या मिल जाएगा, हाथ उठाकर मुझको क्या मिल जाएगा, शायर हूँ लफ्ज़ों से मारा करता हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइस। इसी के साथ हमारे सेकंड लास्ट परफॉर्मर है जिनका नाम है मयूर। सो ज़ोरदार तालियां गाइस मयूर के लिए, ज़ोरदार तालियां गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक योर कॉन्फिडेंस, लिटरली आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। एंड मैम आपने जैसा कहा था रिलेटेड टू लव, हम मर्द भी कुछ ज़्यादा, मतलब हम लड़के भी बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं ये चीज़। आई कम टू यू कि एंड यू सेड आपने कभी ये मतलब ये मौका, डू यू हैव एन लाइक चांस मिला है आपको कभी, आपने किसी के लिए एफर्ट्स लिया है, राइट? कितना, लाइक हाउ मच? उतना, लाइक आपने एक्सट्रीम क्रॉस भी कर लिया होगा, राइट? या मैंने भी ये किया अभी रिसेंटली 2 हफ्ते पहले, बहुत गंदा था वो एक्सपीरियंस, बट ठीक है, प्यार था मेरा इसलिए मैं कुछ ज़्यादा कर नहीं पाया। तो प्यार, मैं एक कहानी लिखा हूँ, लाइक इट्स जस्ट अ स्टोरी। 3 साल से तो लिखते आ रहा हूँ मैं, मौका अभी मिल रहा है। दिस इज़ माई 3rd परफॉर्मेंस इन हैबिटेट। ओके, हाँ, काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस थे यहाँ पर, फटी पड़ी है मेरी अभी। सो कहानी का नाम है प्यार के बाद का सुकून। रिसेंटली हम रिलेशनशिप में थे, वी वर इन रिलेशनशिप, एंड उसमें ऐसा था कि वो छोड़कर चली गई थी, ठीक है? मैं वो फील कर रहा था, द पेन आई वॉज, मैं वो फील कर रहा था। उसी पीरियड में ना प्यार के बाद का सुकून मैं लिखना शुरू किया, ठीक है? एंड देन वापस से वो आ गई, तो वापस से बसड़ मच गया मेरे ज़िंदगी में, तो उसी पे मैंने कुछ लिखा। बट स्टिल ऐसा नहीं है कि मैं उससे प्यार नहीं करता, प्यार है करके उसे अभी जाने दिया, सो और कुछ नहीं कर सकता उसमें। तो कहानी है प्यार के बाद का सुकून। सब कुछ बदल गया था, हर छोटी बात में एक नई नरमियात थी, आँखों में, होठों में, कंधों में और उनके बीच के एक पलों में। जैसे दर्द अब खून नहीं निकालता, बस हल्का सा एक निशान छोड़ जाता है। हम महसूस तो करते हैं समंदर की नमक, मिठास और सूरज के ढलने की लाली। संगीत के भी सुर धीरे हो गए थे, जैसे वो भी थक कर हमारी तरह झूलों में जा बैठे हों, गहरी आवाज़ में, शांत और सुकून से। अब खामोशी भी चीख नहीं रही थी, ठीक है? खामोशी भी अब चीख नहीं रहती, वो भी हल्का सा मुस्कुराने लगी थी। हवा भरी थी, जैसे प्रकृति ने एक चांद का टुकड़ा दिया हो तुम्हारे चेहरे को एक रोशन करने के लिए। शाम का जादू देर तक थमा रहता था, तुम्हारी आंखों के कोनों को नरम हो जाती थी
और तुम्हें चश्मे की ज़रूरत महसूस नहीं होती थी। वक्त धीरे चलने लगा था, पक्षियों के नए गीत सुनाई देते थे और एक सोच एक एहसास बनकर रात भर टिक जाती थी। अब वो डिनर के लिए ज़्यादा मेकअप नहीं लगाती थी, ठीक है, दिस इज़ माई थॉट, ठीक है। अब वो डिनर के लिए ज़्यादा मेकअप नहीं लगाती थी और तुम उसे एक रानी की तरह ट्रीट करते थे। यस, मैं बहुत बार ऐसा अजम्पशन किया कि आई विल ट्रीट हर लाइक दिस, बट कुछ भी नहीं हुआ, शी लेफ्ट, ठीक है। और तुम एक रानी की तरह ट्रीट करते थे। एक स्टिक ऑर्डर करते थे, हंसी के बीच एक शराब की छोटी सी घूंट भर के, ताकि वो रात लंबी चले। वो तो लाइक शी विल ड्रिंक, मतलब दबा के, एंड आई विल लाइक धीरे 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 सिप मार। सुबह तुम्हें खुद की महसूस होती थी क्योंकि तुम यहाँ नहीं थे। कल का दिन भी बिना प्लान के आता और उसमें एक अजीब सी सुकून होता, ओके। सुबह तुम्हें खुद की कमी महसूस होती थी क्योंकि तुम यहाँ नहीं थे। कल का दिन बिना प्लान के आता और उसमें एक अजीब सा सुकून होता। और जब गर्मी की रात में पसीना बह रहा होता है, तब भी हवा में अक्टूबर की खुशबू महसूस होती, जैसे तुमने खिड़की खुली छोड़ी हो और शेव करना भूल गई हो। सो दैट्स इट फ्रॉम माय, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया मयूर भाई। आप कहाँ से हो भाई? नहीं, मतलब एक्चुअली कहाँ से हो? ओके ओके। दो आप कब से लिख रहे हो लाइक? 3 साल से लिख रहा हूँ, 2021 में स्टार्ट किया था। लाइक ब्रेकअप? माशाल्लाह यार, ये मतलब कुछ शायद दिल टूटने के बाद ही नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है भाई। मैंने दिल जुड़ने के बाद लिखा था गाइस। सो बहुत बढ़िया भाई, मयूर भाई के लिए ज़ोरदार तालियां यार। और इसी के साथ गाइस लाइक लास्ट परफॉर्मर है, तो मैं कुछ बात आपको बताना चाहूँगा कि जो भी है ये यूट्यूब लाइव है, तो इसका वीडियो आपको विदिन 48 आवर्स में मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप एक बार मुझसे पूछ सकते हो इंस्टा पे, लाइक IT के शनाशाह इरफान तारिक खान नाम है। और जो फ़ोटोज़ है वो विदिन अ वीक आपको इंस्टा पे ही मिल जाएगा, राइट। सो एक गज़ल फिर लास्ट परफॉर्मर को बुलाएंगे हम कि जहाँ पर आदमी इंसान हो, जहाँ पर आदमी इंसान होगा, वहीं पर ही कहीं भगवान होगा। जहाँ पर आदमी इंसान होगा, वहीं पर ही कहीं भगवान होगा। फरिश्ता बन के जो बहका रहा है, फरिश्ता बन के जो बहका रहा है, यकीनन वो कोई शैतान होगा। फरिश्ता बन के जो बहका रहा है, यकीनन वो कोई शैतान होगा। मोहब्बत में ये अंधा हो गया है, मोहब्बत में ये अंधा हो गया है, बहुत जल्दी ये दिल कुर्बान हो। मोहब्बत में ये अंधा हो गया है, बहुत जल्दी ये दिल कुर्बान होगा। कहूँगा नज़्म ऐसी रो पड़ेंगे, कहूँगा नज़्म ऐसी रो पड़ेंगे, पलट कर आऊँगा उन्वान होगा। कहूँगा नज़्म ऐसी रो पड़ेंगे, पलट कर आऊँगा उन्वान होगा। खामोशी ये गवाही दे रही है, खामोशी ये गवाही दे रही है कि अब जो आएगा तूफ़ान होगा। खामोशी ये गवाही दे रही है कि अब जो आएगा तूफ़ान होगा। गज़ल पढ़कर समझ जाएंगे सारे, गज़ल पढ़कर समझ जाएंगे सारे, ये लिखने वाला तो इरफान होगा। सो गाइस, इसी के साथ हमारे लास्ट परफॉर्मर है, सो ज़ोरदार तालियां बजाइएगा उनके लिए। दीक्षा, ज़ोरदार तालियां गाइस दीक्षा के लिए। हाय गाइस, तो मेरा पहला पीस जो है दैट इज़ ऑन कि वाई एक्सपेक्टेशंस इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल द सफरिंग्स। सो इट गोज़ लाइक, कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है, कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है, खुद से लगाना ही बेहतर है, औरों से लगाओगे अगर तो अक्सर दुखी रहना भी कायम है। लोगों से लगाई हुई उम्मीदों से अगर तुम्हें जीने का जज्बा मिले, लोगों से लगाई हुई उम्मीदों से अगर तुम्हें जीने का जज्बा मिले, तो टूट जाना ज़रूरी है ऐसे उम्मीद का, टूट जाना ज़रूरी है ऐसे उम्मीद का, क्योंकि ज़िंदगी का उसूल है सारा अपनापन एक तरफ है, जब अपनी पे आ जाए तो सब अपने ही तरफ है। एंड बाय दिस आई एम नॉट सेइंग कि पूरी दुनिया बुरी है या सेल्फिश है,
There are a lot of kind people in this world, and the world needs more of them. But I'm saying कि kindness is a choice. You can't be entitled to that kindness. उम्मीद का बोझ भी होता बड़ा भारी है. तुम्हारी उम्मीद पे खरे उतरना भला क्यों किसी और की जिम्मेदारी है. क्यों हम अपनी उम्मीदों का बोझ लेकर किसी रिश्ते को कुचल देते हैं. क्यों हम उस इंसान को स्वीकार नहीं कर लेते हैं. ज़रूरी अगर इंसान है तो कम कर दीजिए ना उम्मीदों को. और ज़रूरी अगर उम्मीद है तो आगे बढ़ा भी जा सकता है. क्यों वही रुके रहना ज़रूरी है. अगर कोई तुम्हारे लिए दिल से कुछ करता है तो उन लम्हों को याद करके उनका शुक्रगुजार भी हुआ जा सकता है. तो फिर क्यों सिर्फ शिकायतें ही करना ज़रूरी है. ये जो नेक्स्ट पीस है, दिस इज़ फॉर ऑल द ब्यूटिफुल गर्ल्स आउट देयर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एज अ सोसाइटी मेल फीमेल दोनों पे बहुत सारी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रख दी जाती है, बट लड़कियों पे कुछ ज़्यादा रख दी जाती है, थोड़ी सी ज़्यादा. एज इन वो कैसे बिहेव करती है, वो कैसे ड्रेस करती है, हर चीज़ पे सबका एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है. सो उसी पे लिखा था कि इतनी प्यारी हो तुम कि अगर शब्दों में बयां करने जाओ तो कम पड़ जाएंगे अल्फाज, क्योंकि नहीं कैद किया जा सकता तुम्हें दुनिया के तरीक़ों, सलीकों और सवालों में. नहीं फंसना है तुम्हें इन छोटे मोटे बवालों में. क्योंकि बहता पानी हो तुम, उड़ती हुई ठंडी हवा हो तुम, वो सुनहरी सी पहली धूप हो तुम, वो पेड़ की ठंडी छाँव हो तुम, अपने आप में एक पूरा आसमान हो तुम. हाँ, अंधेरा है तुम में भी, पर रोशनी भी तो हो तुम. तो क्या याद रखोगी मेरी ये बात जब भी हो उस अंधेरे से मुलाकात. अगर लगे कोई नहीं है तुम्हारे साथ, शायद बहुत बुरे होंगे हालात. अपनी ज़िंदगी खुल के जीना तुम, जो मन करे जैसे मन करे वैसे रहना तुम. आसान नहीं होगा शायद ये सफ़र, हो सकता है अपनी मनपसंद की ज़िंदगी के लिए काफ़ी लड़ाइयाँ लड़नी पड़े तुम्हें. तुम कभी अगर उन अंधेरों में हो जाओगी गुम, तो अपने आप को याद दिलाया करना कि शायद जिसे ढूंढ रही हो वो रोशनी हो तुम. एक और पीस है कि हमें अपने पेरेंट्स से बहुत सारी शिकायतें होती है. जब हम बड़े हो जाते हैं, हम बड़े होते रहते हैं कि उन्होंने हमें ऐसे किया वैसे किया, या वो हमें ये नहीं दे पाए वो नहीं दे पाए. तो उसी पे लिखा था कि हमें अक्सर बहुत सी शिकायतें होती है अपने पेरेंट्स से. कि उन्होंने बचपन में ऐसा किया वैसा किया, या ये नहीं किया वो नहीं किया. इस ये वो के चक्कर में कहीं भूल जाते हैं हम कि हमारे लिए जो बन सकता था उन्होंने वो सब किया. हाँ, हुई होंगी उनसे गलतियाँ बहुत सारी. कहाँ पढ़ाई जाती है पेरेंटिंग स्कूल के सिलेबस में. उनका सिलेबस तो उनका बचपन था और बड़े होकर की गई गलतियाँ. जो तुम्हारे लिए उनको सबसे बेस्ट लगा वो चीज़ें वो करते चले गए. मैं नहीं कह रही हूँ कि उनकी गलतियाँ करना तुम्हारे लिए फ़ेयर है. मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि उनको गलती करने का हक ना होना ये थोड़ा अनफेयर है. तुम्हारी शिकायतें पूरी तरह वैलिड है, लेकिन कभी अपने दिल पर हाथ रखकर पूछना अपने आप से कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स के इंटेंशंस तुम्हारे लिए कभी गलत थे. अगर इसका जवाब बिना सोचे ना आता है तो उनके तरीक़ों को माफ़ करने की कोशिश ज़रूर करना दोस्त. क्योंकि बिना किसी मतलब के तुम्हारे लिए अच्छा सोचने वाले, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारा साथ देने वाले, मम्मा की गोद में सर रखने का सुकून और बिना कुछ कहे पापा का वो साइलेंट सपोर्ट हर किसी के किस्मत में नहीं होता. वो कुछ खुश नसीब होते हैं जिनके पास कहने को माँ बाप होते हैं. बहुत बढ़िया दीक्षा जी. बोलते ना, क्या बोलते हैं उसको, क्लोजिंग एक लेडी से होनी चाहिए. सो ज़ोरदार तालियां दीक्षा जी के लिए गाइस. और इसी के साथ मैं कुछ कहना चाहूँगा गाइस. लाइक माई सेल्फ इरफान तारिक खान, और मैं भी एक पोएट हूँ जैसे आप हो, और मैं एक पब्लिश पोएट हूँ. तो मेरी किताब अमेज़ॉन पे अवेलेबल है जिसका नाम है शनासाई. शनासाई का मतलब होता है जान पहचान. तो अगर इंशाल्लाह अगर आपको जानना हो या पढ़ना चाहते हो तो आप अमेज़ॉन से ऑर्डर कर सकते हो. और इसी के साथ एक आखिरी नज़म पढ़ूँगा मैं
वैसे मैंने कभी नज़म लिखी नहीं है, लेकिन मैंने लिखने की कोशिश की थी। तो एक आखिरी नज़म है, इसके बाद में हम अपने अपने घर पे जाएंगे। सो सुनिएगा कि ये दुनिया को अब मैं समझने लगा हूँ, ये दुनिया को अब मैं समझने लगा हूँ कि अब जाके पैरों पे चलने लगा हूँ। ये दुनिया को अब मैं समझने लगा हूँ कि अब जाके पैरों पे चलने लगा हूँ। ये रिश्तों के मौसम को भी जी के देखा, हकीकत में मैं इनसे डरने लगा हूँ। ये रिश्ते के मौसम को भी जी के देखा, हकीकत में मैं इनसे डरने लगा हूँ। हुए हादसे ज़िंदगी में कुछ ऐसे, बलाएं मुझे देख कर हंस रही है। तुम्हें क्या, तुम्हारा तो पेशा है धोखा, हमारी कलम भी कमर कस रही है। तुम्हें क्या, तुम्हारा तो पेशा है धोखा, हमारी कलम भी कमर कस रही है। उठा करके पर्दे को देखी जो दुनिया, नहीं जानते थे कि ऐसी है दुनिया। उठा करके पर्दे को देखी जो दुनिया, नहीं जानते थे कि ऐसी है दुनिया। बुलाओ सभी को लगाओ तमाशे, बजाओ ना तुम भी यहाँ ढोल ताशे। बुलाओ सभी को बजाओ तमाशे, बजाओ ना तुम भी यहाँ ढोल ताशे। मिलेंगे गले हम मुसीबत से जाके, मिलेंगे गले हम मुसीबत से जाके। नहीं मिल रहा है पुराना ज़माना, बना लो ना तुम भी नया एक बहाना। बनाया उसी ने हमें फिर निशाना। पेड़ों की शाखों से चिड़ियों ने पूछा, पेड़ों की शाखों से चिड़ियों ने पूछा, है कांधों पे कैसा ये वीरान झूला। कहा पेड़ों ने यूँ सिसकते सिसकते, हमें भूल बैठे हैं दुनिया के बच्चे। कहा पेड़ों ने यूँ सिसकते सिसकते, हमें भूल बैठे हैं दुनिया के बच्चे। हमें भूल बैठे हैं दुनिया के बच्चे। सितारों को गिनने की फुर्सत नहीं है, लोगों में अब वो मोहब्बत नहीं है। उठा करके देखे सर कौन आसमां को, झुके से सरों में वो हिम्मत नहीं है। उठा करके देखे कौन आसमां को, झुके से सरों में वो हिम्मत नहीं है। ये शोहरत ये इज़्ज़त हुई कौड़ियों की, वफ़ा की यहाँ कोई कीमत नहीं है। चलो जा रहा हूँ ये नज़्म सुनाकर, मिलूँगा बड़ी जल्दी तुमसे मैं आकर। न मानो बुरा मेरी बातों का यारो, ज़रा देखो अपने गिरेबा में जाकर। वफ़ा की यहाँ कोई कीमत नहीं है, न मानो बुरा मेरी बातों का यारो, ज़रा देखो अपने गिरेबा में जाकर। मिले जब भी दुश्मन गले से लगा लो, सुकून तुमको थोड़ा वहाँ भी मिलेगा। जो इरफान तुमको यहाँ पर मिला है, वो इरफान तुमको वहाँ भी मिलेगा। थैंक यू सो मच गाइस। और इसी के साथ आप सब आइए ऊपर, एक ग्रुप फ़ोटो होगा, फिर उसके बाद हम जाएंगे अपने अपने घर।